में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं यूपी में सियासी पारा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, यूपी में पिछले 2 चुनाव में शानदार जीत हासिल करने वाली बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हाथ मिलाया है। वहीं चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी भी मैदान में है। वहीं आपको बता दें, इंडिया अलायंस की ओर से चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि यूपी के सभी दलों को बड़े बड़े नेता दिए हैं, लेकिन उन्होंने क्षेत्र की जनता को नकार दिया है। यहाँ कोई विकास नहीं किया गया, न ही बिजली और न ही सड़कें हैं। यहाँ बाढ़ की समस्या और लोगों के पास रोजगार भी नहीं है। उन्होंने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि उन्हें कांग्रेस और आरएलडी से ऑफर मिला था और उन्होंने 28 जून को जब मेरे ऊपर हमला हुआ तो किसी भी नेता ने इस पर एक शब्द भी नहीं कहा। उसी दिन मेरी पार्टी ने तय किया कि हमें अपनी राजनीतिक आवाज बढ़ानी होगी। हमने तय किया कि हम सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे और आजाद ने बताया कि हमने इंडिया अलायंस से बात की और कहा कि हमें सिर्फ एक ही सीट पर चुनाव लड़ना है, बाकी सीट पर हम आपकी मदद करेंगे। इसको लेकर मेरी कांग्रेस से बात हुई, शरद पवार और अखिलेश यादव से भी बात हुई। उन्होंने बाद में बताया कि उन्होंने मुझसे कहा कि हम अपनी अपनी पार्टी के सदस्य लड़ाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं केवल सांसद या विधायक बनना नहीं चाहता था, मुझे कांग्रेस और आरएलडी ने अपनी अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था। हम चाहते थे कि तो देश भर के कई सीटों पर इलेक्शन लड़ सकते थे, लेकिन हमारा एक जगह कई संगठन है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। आजाद समाज पार्टी के नेता ने कहा कि हम किसी भी शख्स जो जाति धर्म से ऊपर उठकर इस क्षेत्र की सेवा करना चाहता है और जो यहाँ विकास चाहता है, हम उनसे अपील करते हैं कि वह हमारी मदद करे। अगर हमारे पक्ष में माहौल नहीं होता तो जो सुरक्षा मुझे मिली है वो कभी नहीं मिलती। तो इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बात खुलकर रखी। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि क्या वाकई में चंद्रशेखर आजाद को जिस तरीके से एनडीए भी चाहता है कि अगर चंद्रशेखर आजाद उनके पक्ष में आ जाते हैं तो जो दलित वोट है कहीं ना कहीं वो उनके खेमे में जाता हुआ नजर आएगा। जिस तरीके से जयंत चौधरी ने चंद्रशेखर आजाद को मनाने की कोशिश की थी, उन्होंने कहा था कि अगर तुम आना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए बीजेपी के बड़े हाई कमान से बात जरूर करूंगा। अब ऐसे में कांग्रेस का भी उनके लिए ऑफर आया था, उन्होंने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने की बात कही थी। तो ये सारी जो तमाम कवायदे हैं, वैसे में देखना होगा कि क्या वाकई में चंद्रशेखर आजाद की जिस तरीके से उनका ओहदा बढ़ता हुआ समाज में नजर आ रहा है, क्या आगे भी वो ओहदा उतना ही कायम रह पाता है या फिर इस बार वो इस लोकसभा चुनाव में उनका जो एक तरीके का स्टैंड कह लीजिए वो नीचे गिरता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम।